बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा शासन करता था। उसका एक पुत्र था। एक बार उसके पुत्र के पेट में एक सांप घुस गया और वह उसके पेट में ही बिल बनाकर बैठ गया। पेट में बैठे सांप के कारण राजपुत्र का स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता जा रहा था, किंतु वह अपने पेट के भीतर सांप होने की बात से अनभिज्ञ था। उसने कई वेदों का परामर्श लिया और उनसे उपचार करवाया। वेदों ने राजपुत्र को विभिन्न प्रकार की औषधियां प्रदान की, किंतु सब प्रभावहीन रही और राजपुत्र के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। गिरते स्वास्थ्य के कारण राजपुत्र निराशा से घिर गया। अंततः उसने राजमहल और राजकीय जीवन त्याग कर अन्यत्र जाने का निर्णय लिया। अपने पिता की आज्ञा लेकर लंबी यात्रा कर वह अपने राज्य से अत्यंत दूर स्थित एक प्रदेश पहुंचा और वहां एक मंदिर में भिखारी का जीवन यापन करने लगा। जिस प्रदेश को उसने अपना बसेरा बनाया था, उस देश के राजा का नाम बलि था। उसकी 2 युवा पुत्रियां थी। दोनों राजकुमारियां प्रतिदिन प्रातःकाल अपने पिता के कक्ष में जाकर उन्हें प्रणाम किया करती थी। प्रणाम करते समय एक राजकुमारी राजा से कहा करती थी, पिताश्री प्रणाम, आप बड़े कृपालु हैं। आपकी कृपा से ही संसार सुख साधनों से परिपूर्ण है। यह वचन सुनकर राजा की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रहती थी। दूसरी राजकुमारी राजा से कहा करती थी, पिताश्री प्रणाम, जो जैसा कर्म करेगा वह वैसा ही फल पाएगा। ईश्वर आपको आपके कर्मों का फल प्रदान करे। यह वचन सुनकर राजा के क्रोध की कोई सीमा नहीं रहती थी। एक दिन राजा दूसरी राजकुमारी के प्रति अपने क्रोधावेश पर नियंत्रण नहीं रख पाया। उसने तत्काल मंत्री को बुलाया और उसे आदेश दिया, मंत्री, यह कन्या सदा कटु वचन ही कहती है। इसे कहीं दूर ले जाओ और किसी निर्धन परदेशी को सौंप दो। वहाँ निर्धनता में यह अपने कर्मों का फल भोगेगी। राजा की आज्ञा मानकर मंत्री ने उस राजकुमारी का विवाह मंदिर में भिखारी के रूप में रह रहे राजपुत्र से कर दिया। राजकुमारी उसके राजपुत्र होने की बात से अनजान थी। भिखारी के रूप में उसने उसे स्वीकार कर लिया और उसे अपना पति मानकर उसकी सेवा करने लगी। कुछ दिनों बाद दोनों वह प्रदेश त्याग कर दूसरे प्रदेश की ओर रवाना हो गए। यात्रा लंबी थी। दोनों सुस्ताने लगे और भोजन ग्रहण करने सरोवर के किनारे रुक गए। अस्वस्थ राजपुत्र थक चुका था। वह वहीं लेट गया और राजकुमारी निकट के गांव में भोजन सामग्री लेने चली गई। वापस आकर उसने देखा कि उसका पति सो रहा है और उसके मुख से एक सांप फन फैलाकर बाहर की हवा खा रहा है। पास ही एक दूसरे सांप का बिल है। वो सांप भी फन फैलाए बैठा है और दोनों वार्तालाप कर रहे हैं। बिल वाला सांप पेट वाले सांप से कह रहा था, दुष्ट, तू क्यों इस राजपुत्र का जीवन नष्ट कर रहा है? पेट वाला सांप बोला, तू भी तो अपने बिल में पड़े स्वर्ण कलश को दूषित कर रहा है। बिल वाला सांप बोला, कदाचित तुझे ऐसा लगता है कि तुझे इस राजपुत्र के पेट से बाहर निकालने की औषधि ज्ञात नहीं है। मत भूल, जब कोई व्यक्ति इस राजपुत्र को उबाली हुई कांजी की राई पिलाएगा तब तेरा काल होगा। पेट वाला सांप बोला, तेरे बिल में भी तो गरम तेल डालकर कोई भी तेरा नाश कर सकता है। जब दोनों एक दूसरे के भेद खोल रहे थे तब राजकुमारी ने उनकी बातें सुन ली। उसने उनके द्वारा बताई विधियों से दोनों का ही नाश कर दिया। इस तरह राजपुत्र भी स्वस्थ हो गया और बिल में से स्वर्ण कलश पाकर उन्हें निर्धनता से भी मुक्ति मिल गई। स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के उपरांत राजपुत्र राजकुमारी को लेकर अपने देश लौट आया। वहां उसके पिता ने दोनों का स्वागत किया और वे सब सुख चैन का जीवन
व्यतीत करने लगे। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें आपसी द्वेष और कलह में दो सांपों ने एक दूसरे के भेद खोल दिए और राजकुमारी ने वह भेद जानकर उनका नाश कर दिया। इसलिए कहते हैं कि आपसी कलह का लाभ तीसरा व्यक्ति ही उठाता है। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।